नमस्कार, मैं कविता कुमार सद्गुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ अपने चैनल नारी शक्ति स्वरूपा में। जैसा कि अभी तक आप हमारी वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि भी मैं महिलाओं के लिए ही कार्य करती हूँ और महिलाओं के लिए हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो भी महिलाओं को ही लेकर है। मैं थोड़े दिन पहले एक विज़िट के लिए गई थी, एरिया में मीटिंग थी जहाँ पे हमारी स्वयं सहायता समूह को लेकर। तो मैंने महिलाओं से बातचीत करी। तो महिलाओं से बातचीत करने पे मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करती हैं और क्या करती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम हाउस वाइफ। तो एक ने भी यही, दूसरे ने भी यही बोला कि आई एम हाउस वाइफ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं घर के काम में रहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती। तब मैंने उनको एक बात करी कि आप हाउस वाइफ होके भी अगर देखा जाए तो आप एक वर्किंग वूमेन हैं। वो किस तरह से हैं कि अगर हम वर्किंग वुमेन्स हैं जिनके पास पूरा टाइम नहीं रहता, समय नहीं रहता, वो घर के काम को छोड़कर या घर के काम को करते हुए भी बाहर जाती हैं और काम करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास बिल्कुल भी घर को टाइम नहीं होता देने का, समय ही नहीं दे पाती घर को संवारने का। घर में कपड़े धोने हैं, सफाई है, बर्तन हैं, ये सारे काम के लिए कई महिलाओं को समय नहीं मिल पाता। तब हमने उन महिलाओं से बात करी कि अगर मैं मान लो कि मैं ही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं सारे काम कर रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। तो उनकी नज़रों में ये है कि मैं एक सिर्फ हाउस वाइफ हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही। तो वो चीज़, उनकी सोच को हमने बदलने के लिए कि आप हाउस वाइफ नहीं हैं, आप भी वर्किंग वूमेन हैं। वो किस तरह से, अगर हम एक झाड़ू पोछा वाली और एक बर्तन सफाई वाली लगाते हैं तो वो कितने पैसे लेती हैं? हद मार के 1500, 2000, 3000 तक, वो डिपेंड ऑन एरिया, लोकेशंस, इस तरह से वो लेती हैं। खाना बनाने वाली एक महिला जो आती हैं, हम लोग रखते हैं जिसको कुक बोलते हैं, मेड बोलते हैं, तो वो कितने पैसे लेती हैं? 5000, 10,000, डिपेंड ऑन फैमिली, डिपेंड ऑन टाइमिंग एंड डिपेंड ऑन कितने टाइम का वो काम कर रही है। या बच्चा संभालने वाली जो हम रखते हैं मेड, उसको कितने पैसे हम लोग देते हैं। और उसके अलावा हमारे घर के कपड़े हैं, धोबी है, प्रेस है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र देखें तो उन सबको, अमाउंट को अगर हम जोड़ा जाए तो 15 से 20 हज़ार की एक वर्थ आती है जो सारे घर को मेंटेन करने के लिए एक महिला संभालती है, जिसमें हम पेरेंट्स को भी संभालते हैं, अपने इन लॉज को भी संभालते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, और उनको स्कूल से लाना, उनका टिफ़िन, उनका लंच, उनकी ड्रेस, हस्बैंड का टिफ़िन, हस्बैंड की ड्रेस, कपड़े, सफाई, बर्तन। तो आप एक हाउसवाइफ कहाँ से हुई? आप भी तो वर्किंग वुमेन हैं। तो आप अगर आज के बाद अगर आप हाउसवाइफ ये बोलती हैं कि आई एम हाउसवाइफ, तो वो उनके लिए गलत शब्द होगा, क्योंकि हाउसवाइफ नहीं, आप भी वर्किंग वुमेन हैं। आप भी हस्बैंड्स के पैसों को बचाती हैं, सेव करती हैं, एक वर्किंग वुमेन की तरह। 15 से 20 हज़ार की एक वर्थ 25,000, 30,000 भी कई जगह पर लेती हैं महिलाएं, जहाँ पूरा दिन 24 आवर्स के लिए मेड एक रखी जाती हैं। उनका रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें एक मेड को दी जाती हैं ताकि एक वर्किंग वुमेन जो है वो काम कर सके, और वो पैसा भी वहाँ दिया जाता है। सेम इसी तरह से जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो कभी हाउस वाइफ नहीं होंगी, वो भी वर्किंग वुमेन है। इसी चीज़ को मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाना था। तो आपके पास जो टाइम बचता है, स्पेयर टाइम जो बचता है, जिसमें आप रेस्ट भी कर सकते हैं, और माने तो अगर वो रेस्ट वाला टाइम को आप यूज़ करना चाहें, बच्चे कोचिंग क्लासेस चले गए या आप अगर खुद कोचिंग दे रहे हैं तो वो टाइम भी आपका यूज़ में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो आप जो भी आपके पास फ्री टाइम बचता है उस टाइम को आप एक वर्किंग वुमेन की तरह इतने इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? आपके अंदर कोई भी प्रतिभा, कोई भी कला अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप उस कला को, उस प्रतिभा को हमारे साथ शेयर करें, हमको बताएं, और हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिस पे आप काम करके कुछ पैसा अर्न कर सकती हैं, जो कि एक बतौर आपकी पॉकेट मनी या आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में आपको हेल्प करेगा। तो जो भी हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो भी घर में रहती हैं, वो आज के बाद हाउसवाइफ्स नहीं कहेंगी अपने आप को, वो भी वर्किंग वुमेन है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बस ये है कि हाउसवाइफ को उनके हस्बैंड पैसे नहीं देते हैं। वो कहते हैं मैं जो कुछ करता हूँ वो सारा कुछ तो मेरी वाइफ के लिए है, वो सारा कुछ मेरी फैमिली के लिए है, सब कुछ तो मैं उन्हीं को देता हूँ। पर क्या आपके हस्बैंड्स आपको ये बोलते हैं कि आपके नाम की ये 5000 रुपीज़ हैं, जाओ आप शॉपिंग करो, पार्लर जाओ, फेशियल कराओ या कुछ भी एक्स्ट्रा XYZ? अगर आपके हस्बैंड्स इस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं तो इट मीन्स कि आपकी जोड़ी गॉड ने बनाई है। और जहाँ पे हमारी इन बहनों को इस चीज़ की दिक्कत आती है कि उनके हस्बैंड्स उनको कोई खर्चा नहीं देते, फाइनेंशियली उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, सिर्फ घर का राशन पानी ला कर दे दिया, काम वो कर रही है, लेकिन उसको उस मेहनत का जो वो कर रही है वो उसके लिए उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो एक जिम्मेवारी है जो हर एक महिला निभाती है, और उसके साथ साथ वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमसे इस वीडियो के माध्यम से हमारे नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकती है। इस वीडियो को दिखाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सभी महिलाएं कल से अपने हस्बैंड को बोलें कि भाई हमने 15-20 हज़ार रुपये बचाया तो हमें पैसे दें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वो हमारी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि हस्बैंड भी घर चलाते हैं, पुरुष पैसा कमा कर लाता है तो महिला घर संभालती है। गाड़ी के ये 2 पहिए होते हैं जो दोनों से ही मिलकर चलने हैं। तो हम दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सम्मान करना चाहिए, जिम्मेवारियों का सम्मान करना चाहिए। इसी के मद्देनज़र हम लोग जो है इस मिशन को भी चला रहे हैं कि हमने जो महिलाएं किसी तरह से परेशान हैं, फाइनेंशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारी संस्था सपोर्ट कर रही है। बाकी किसी को भी किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने के लिए मेरी ये वीडियो नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहूँगी, और अपनी अगली वीडियो में आप सबके सामने नए किसी टॉपिक को लेकर आऊँगी। नारी शक्ति स्वरूपा चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।